तो चित्रकूट से एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जहां पति पत्नी के बीच वो की फिर एंट्री हो गई। आपको बता दे वो कोई और नहीं है, वह 4 बच्चों का पिता है। वह महिला भी कोई वो नहीं है, महिला के भी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों का पिता, 4 बच्चों की मां के प्रेम प्रसंग के चलते आज पूरे गांव में खलबली मच गई है। पूरे गांव का माहौल गर्म है। गांव का कहाँ है भाई घर तुम्हारा? नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज जनपद चित्रकूट से मऊ थाना अंतर्गत एक गांव से एक ऐसी सनसनीखेज खबर लेकर आया हूं जहां पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला अपने प्रेमी के घर धरने पर बैठ गई। बता दें गांव में पूरे खलबली मच गई। हालांकि वहां पर डायल 112 की जो पुलिस जवान थे वो लोग आए, काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन मशक्क़त करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। आपको बता दें पूरा मामला मऊ थाना अंतर्गत एक गांव का है जहां पर एक महिला का आरोप है कि उसका ही एक गांव के पड़ोस के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहे थे, जिससे चलते उनके कई बार उनके संबंध भी बने। हालांकि ये जानकारी जब महिला के परिजनों को पड़ी, उनके पति को और बच्चों को पड़ी, तो उन्होंने उस महिला को घर से निकाल दिया। तो वह अबला महिला क्या करती, आखिरकार वह जाकर उस प्रेमी के घर में शरण ले ली, वहाँ पर बैठ गई, धरने पर बैठ गई, उस घर से हटने का नाम नहीं ले रही। प्रेमी की पत्नी जो है वह बार बार थाने में फ़ोन करती है और डायल 112 में फ़ोन कर मदद की गुहार लगाई कि आइए यहाँ पर, यह महिला मेरा घर छोड़ नहीं रही है, इसको यहाँ से हटाएं। लेकिन वहीं पर उस पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति के साथ संबंध थे। उसने उसे अपने प्रेम जाल के झांसे में फंसाकर लगातार 8 सालों से उसका शोषण करता रहा। अब उसका पति और बच्चे उसको घर से निकाल दिए तो जाए कहाँ। हालांकि न्याय के लिए वह अबला महिला आज भी उस घर में डेरा डाले हुए है। हालांकि पूरे गांव में एक चर्चा का गर्म माहौल भी है। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ दीदी बहुत गलत काम हुआ था। हमारा इनकर संबंध भाई आए पर, लेकिन अब हमारा लड़का जान गए तो हमारे घर से निकारत हैं। दीदी तो हम कहाँ जा सके थे, जे के पाछे में जिंदगी बर्बाद भे, मैं वही के लगे रह चाहती हूँ। बात करा थे तो कहते हैं कि हम घर न आओ। मैं कहा तुम आओ, तुम को कुछ न कही। जब मैं हम तो को का कही। हमारा शादी हो गए 20-22 साल से कम दीदी नहीं भे, 22-23 साल से। कितने बच्चे हैं? 4। और जो तुम्हारे साथ संबंध बना रहा है तो उनके कितने हैं? 3। तो किस तरह से तुम्हें रख रहे हैं? हमें रखें चाहे जौन तरह से रखें दीदी। वो आपके पति क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा पति अब यही को वजह से नहीं रखता है। हमारा भाई परिवार सब अगर हमारे वजह से मोए पति के छोड़ दे हैं तो भाई परिवार पूछी को खानदान लायक जैसे नहीं। अगर हम रहा तो उन्हें कौन पूछी, हम न रहा तो सबको पूछी। तो हम दीदी अपा परिवार नहीं छोड़ावा चाहिए था लड़का बच्चन से। हमारा लड़का बच्चा पे परिवार के लगे रहे, इन्हों के लड़का बच्चा इनके परिवार के लगे रहे। ई मोही लेके जहाँ जा सकत हो तो जा सकत हैं। क्या कुछ थाना अदालत हुआ है? गए हैं दीदी तो हमारा एप्लीकेशन नहीं थामे हैं। क्या कह रहे हैं? उनका गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं भाग जाओ यहाँ से। क्या घटना हुई है, पूरी घटनाक्रम क्या है? घटना ये है सर जी, इसका बताई कि मैंने खेत लिया था। किसका लिए थे पूरा बताइए। इन प्रसाद दर्जी का। जब मेरी औरत मुझसे पूछा कि इसका खेत ले ले, तो मैंने कहा कि इसका खेत नहीं लेना है। वो अपनी मर्जी से खेत ले लिया मेरे भी कहने से। फिर इसके बाद 1 महीना बाद उसका कुछ ऐसा तू महीना हुआ, मेरे पास फ़ोन पहुंचा। इसे फ़ोन से मना किया कि उसका साथ छोड़ दे, उसका खेत छोड़ दे। मेरे कहने पर इसका वो खेत नहीं छोड़ी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा लक्ष्य छोड़ती गई, उसका लक्ष्य पकड़ते चली गई है। मैंने इसे बहुत समझाया
कि यार मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा। ये उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के अपने मायके जा रही थी। 2 बार 3 बार गई, मैंने इससे मना किया कि यार उसके साथ मत जा। जब आदमी गांव कह रहा है कि यार ये ख़राब है तो उसके साथ तू क्यों जा रही है, मेरी बदनामी हो रही है, तब भी ये नहीं मानी। इसके संघर्ष में मैंने बहन जी कर्जा लेकर के मोटरसाइकिल लिया इसके जाने आने के लिए, ताकि इसके पास बच्चा है, कहीं भी आना जाना है, मैंने कर्जा लेकर हर चीज़ लेकर के इसको सब मैंने खुशी को इसको बाकी नहीं रखा कि मैंने इससे कोई चीज़ को कमी रखा है। ये बहन जी मेरा 5 ने 16 दिया, मुझे छोड़ती चली गई है। इसे जब मैं मारने का जाने लगा तभी उसकी पक्ष बोलती थी ये। तो बहन जी बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कमा करके इस गांव में किसी से मोहल्ला में पता लगा लो, मैंने पैसे से बहुत जी, इसके खाते में पैसा बहुत दिया। और लोन का ट्रैक्टर लिया था, हमारा पैसा उसे दे दिया ये 50,000 रुपये। करते थे? मैंने सर क्रेशर में मजदूरी करता था। कहाँ करते थे? मैं करता था कैला देवी में, करौली में करता था मैंने। मेरे पास खूब सब है, जिसमें पैसा भेजता था मेरे पास फ़ोटो कापी सब कुछ है। अपनी के खाते में पैसे भेजते थे कि किसी नहीं, और के? इसी के खाते में भेजता था मैंने पैसा। इसी बड़ोदरा खाता था, इसी में खाता में 16 पैसा भेजता था मैं। तो कब से ऐसे होने लगा? क्या ये आपको पता 8 साल हो गया। अब पता मुझे 2 साल से चल गया है। इसे मैंने रोका तो बहुत मैंने समझाया कि मेरी बात एक नहीं मानी। फिर परसों मैं जा रहा था नमाज़ पढ़ने, एक छोटा सा मोबाइल था, इसे मोबाइल मैंने ले लिया। ये मुझसे झीन झपट के कहा मेरा मोबाइल दे तो मेरा पैसा दे। मैंने कहा कि मुझे नमाज़ पढ़ के आ जाने दे, फिर मैं तेरा मोबाइल भी दूंगा, तेरा पैसा भी दूंगा। ये बहन जी मुझसे ज़बरदस्ती लपटिया पड़ी, मुझसे मार रहा था। मैंने कहा कि तू नहीं मानेगी, सिर्फ दर्जी की रहेगी, मेरे नहीं रहेगी। वो बहन जी आए उछल के मुझे गाय देना, तेरी माँ का चौथे भोसड़ी के मैं रखे तू मेरा बाल उखा ली, तू क्या करेगा। मैंने कहा ठीक है, 10 आदमी सामने बोल दिया, जब मार तो जब नहीं रखूँगा। बस बहन जी इतनी मेरी है। अब वहीं पे हैं? अब वहीं है वो। क्या वो रख रहा है उसको कि आप रखेंगे अपनी पत्नी को? मैं ऐसा है सर कि मेरे अगर जो मेरे बच्चों की मर्जी होगी तो मेरी मर्जी होगी, अगर मेरे बच्चों का मन नहीं है तो मेरा मन नहीं है। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे ये चाहता हूँ कि जो जैसे सजा वो किया है अपना सजा भोगे। अब यही घटना हुई थी। हमारा लड़का बात करत दिखेन, चौरा करत दिखेन, फिर रात में कही दिन इस शाम के तो ही निकार दिन तो मैं रखी हाँ मोबाइल उखाड़ ले आए। तो दीदी अब हम इन्हन के लगे रह चाहती हूँ। क्या बीच समाज में जाकर ऐसे बोले? ऐसे बोलूँगी जब हमारा परिवार जब बीच समाज में हमारा परिवार हमका निकाल सकता है, तब बीच समाज में हम बोल नहीं सके थे। आपका रिश्ता था क्या? 8 पड़ोस या कोई जानता था? 8 पड़ोस से दीदी को नहीं जानत रहा। फिर कैसे पता चला बच्चों को? हो गया हिंदन आदमी देख ले जात है। मियाँ बीबी का है दीदी तो कौन नहीं देखा था, आपका घर रहता है। और चोरी लुखा वाले सबको देख ले जाता है। क्या आपके रहने पे आपके बच्चे पल जाएंगे? हाँ दीदी, हमारे बच्चे सब बोले खाए लायक हैं, सब पल जाएंगे। हमारे वजह से परिवार छोड़ दे तो क्या मतलब है? कल का हमारे लड़कन के शादी ब्याह को न करी रुक जाई तो कहे रणुआ भाग आपका रणुआ तो ना अपन लड़का रखा। हमारे न रहे से हमारे भाई परिवार है, आदमी है, सब लड़का का दिल ब्याह दे हैं। आज 5 दिन से दीदी खाना पीना नहीं खाया हूँ। आगे क्या चाहती हैं आप? मैं भैया यह चाहती हूँ कि मैं लाई के रहा है। क्या अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? मैं इनके मो पति मोहि रखे नहीं कहा, इनके साथ रहना मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। ये आपको रख रहे हैं, तैयार हैं? बिल्कुल रखी हैं। अगर न रखेंगे तब आप क्या करेंगे? कसा तो नहीं रखेंगे। जब जिंदगी हमारी बर्बाद हुई है तो रखेंगे कैसे नहीं? अगर नहीं रखते तब आप क्या करेंगे? अपन जान दे देंगे। क्या जान देने से हल हो जाएगा? अब हल हो या ना हो, अब आओ का कह सकी थी, कहाँ कमा खा सकी थी। तुम अपने घर ले जा सकते हो, ये अपने घर ले जा सकते हैं। कौ ले जाई वारदासी है। अपने थाने में दिया शिकायती पत्र, सारा चीजें दीने हाँ भैया। क्या कहा गया थाने वो में? गाली दे के हटा दी नहीं, क्या कहेंगे? गाली देते रहे चले जाओ यहाँ से। अब आगे कहाँ जाएंगे आप? तो यहाँ जे जिंदगी बर्बाद किसे हुई के घर में। हाँ क्या हुआ था? हाँ? क्या हुआ था कि आज यहाँ पे पुलिस आ गई है? इस मामले को लेकर आप लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं?
लड़ रहे हैं कि का तो हमार पति नहीं भाई जबरदस्ती हम कहती घर में घुसब हम रहबै कहती तहार कुछ नहीं है जबरदस्ती आई कहती हम घर बनवा बने सब हमार हक कहती तो नहीं घर से निकल जाए हम कहाँ जाए 4 लड़का बच्चा लेके बतावे कह रही हैं तो आपके पति पर आरोप लग रहा है कि आपको पता ना पहले से कि इनका दोनों का संबंध चल रहा है। अरे नहीं चलता रही है मैं पति के पीछे पड़ी रही हूँ नहीं चलता है गाँव तक पानी ले आवे बस यहाँ ठार रहा रही हमारे पति की झाँकता रहे हम अपने माई के नहीं जा पाता अपने पति के लगे बराबर रहत रहा बराबर पे पति के लगे रहत रहा जो आपके घर में है वो आरोप लगा रही है आपके पति पर जबरदस्ती है पर पास लगा क्या है पूरा मामला सच्चाई क्या है आप बताएं। हाँ तो हम बताओ जबरदस्ती हमारे पति के रहा चाहती है जबरदस्ती हम कहती घर से निकल हम लड़का बच्चा लेके घर कहाँ निकल कहती मकान हम बनवानी तो कहाँ से मकान बनवाई थी आप हम बनवा ले का तो खंती गड़ाई खोद के खा थी कर्जा काट के घर बनवा बने हम आगे क्या चाहती हैं आप किस तरह का न्याय चाहती हैं? हम चाहे तो हम पति लेके रहा हम हमारे घर से निकल रही आप शिकायत की है इसकी शिकायत की है कहीं? अब हम कहाँ के शिकायत करें थाने नहीं गई हैं? थाने अब कहाँ गए किसी को जानकारी नहीं दी है? अब हम कहा इतना हम कहा पढ़े लिखे है कि हम पढ़े हमारे पति नहीं है बाहर है पति कहते हैं सब आ जाए तो कुल्हाड़ी लेके काटब भाई इन तन के वो मचा है तमाशा 4 बच्चे हैं एक बेटिया 4 लड़का है हाँ इनका तमाशा मचाए हैं अरे हो ये 2 बहनी का गो पागल हुई कि हम बनाई खवाई हम अकेले तबाई कौनो मेहरारू तो चाह के मेरे फिर मैं घर न घुसल जबरदस्ती औरत घुसती बात है हाँ अपन औरत छोड़ के दूसरे के रख ली जबरदस्ती हमें आदमी के पति के बैठे चाहती बात है क्या मामला है? मामला ये है कि ये हमसे छोटे भाई हैं लेकिन इनका कारनामा और इनकी सारी साजिश देख करके मैंने इनको डांट फटकार मैं भी लगाया मेरी घरवाली भी लगाया और मेरे बिरादर भाई भी लगाया ना तो ये माने और ना कि कोई माने मानते ना मानने के बाद जो है हमारे साथ इतना बड़ा ये अत्याचार चालू हुआ तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारे 8 बच्ची हैं हम सबको डर रहे हैं कि यार ऐसा है कि जो है हमारी बड़ी बड़ी लड़की हैं हमें शादी ब्याह करना है तुम अपना ये जो करना है तो अपना खुले आसाद करिए लेकिन हमारा पीछा छोड़ दीजिए लेकिन ये जो संजय का लड़का बड़ा लड़का है वो बार बार यही बात कहा कि अब्बा जो तुम कहोगे हम वही करेंगे हम अपनी माँ का पीछा छोड़ दें अब इतने ही कहते हुए कि आपस में गाली गलौज अपने घर में किए तो उन प्रसाद की बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी अगर बोल रहे हैं तो दूर से अपना डांट फटकार दिखाया जाता मोहल्ले में अब तुम खुला बात कह रहे हो हाँ कि रखे हूँ जो तुम्हें करना हो कर लीजिए तो भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं हम गरीब आदमी हैं और तुम्हारे पास लाइसेंस है ट्रैक्टर है तुम्हें भगवान जगह ज़मीन दिए बैठा है तो हम आपसे झगड़ा कोई करेंगे जो भी बात विवाद होगी हमारे पास प्रशासन है हम प्रशासन से सहारा लेंगे हमारी कोई नहीं सुनेगा चलो कोई नहीं सुन रहा है हम आपस चुप मार के हम अपने घर बैठ जाए बहुत छोटा वहीं पर अगर बात की जाए आरोपी प्रेमी की तो आरोपी प्रेमी लगातार जिस दिन से महिला धरने पर बैठी है उस दिन से लगातार वह प्रेमी फरार चल रहा है। आपको बता दें प्रेमी के भी 4 बच्चे हैं और उस महिला के भी 4 बच्चे हैं और इनका प्यार जो परवान चढ़ा वो खेत बटाई को लेकर परवान चढ़ा जो एक दूसरे को खेत बटाई पर दिए थे वहीं से इनकी प्रेम की कहानी शुरू हुई और आज घर के धरने तक पहुंच गई। हालांकि इस मामले पर जब हमने कोतवाली मऊ में कोतवाल जी से पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने यह बताया टेलीफोन के माध्यम से कि अभी इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है, यदि आता है तो हम कार्रवाई करेंगे।